पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। कैराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। पहले पुलिस आगे भागती थी और उनको इसी उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे, क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था, इन दंगाइयों को प्राप्त था। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुलाकर के सम्मानित किया जाता है। आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जिसमें कोई अपहरण की वारदात नहीं घटित हुई। और ये वही प्रदेश है जिसमें हमने भयमुक्त वातावरण देकर के न केवल उद्यमियों को बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। तो साथ साथ प्रदेश की माताओं और बेटियों को भी सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देकर के बहुत सारे परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे, एनसीआर रीजन में ऐसे थे, जिन्हें अपनी बेटियों को असुरक्षा के माहौल में दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ या हॉस्टल में उन बेटियों को भेजना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश की बेटियाँ प्रदेश में ही रह करके वे यहाँ पर उन बेटियों को पढ़ा सकती हैं। मुझे याद है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तो कैराना के पलायन का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए, आपके को हम बेहतर सुरक्षा देंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा। वो उद्यमी वापस कैराना में आए। अभी 3 माह पहले मैं स्वयं कैराना गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी कैराना में जहां पलायन हो रहा था वहां फिर से उद्यम वापस फिर से फल फूल रहा है। पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। और मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया था। मैंने इस परिवार से पूछा था, मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है। लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। यानी न केवल हम लोगों ने अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। और इसका परिणाम है कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति न केवल प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाई है, बल्कि निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और इस निवेश के माध्यम से प्रदेश में 1,61,00,000 से अधिक लोगों को, नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी प्राप्त हुई है। आज प्रदेश
में किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16-17 में जिसकी रैंकिंग 14वें 15वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिसमें हम लोगों ने बेहतर वातावरण देने का काम किया, रिफॉर्म किए, 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई और पिक एंड चूज नहीं, आप अपनी प्रदेश सरकार की नीतियों के क्रम में आइए और उस क्रम में आकर के प्रदेश की इस पॉलिसी का लाभ उठाइए, प्रदेश में निवेश करिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि 1,61,00,000 नौजवानों को यहाँ पे रोजगार और नौकरी देने का कार्य हमारे उद्यमियों ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश में एक बेहतर वातावरण सुरक्षा का आज बना है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदेश की एक छवि को पूरे देश ने स्वीकार किया है और प्रदेश का जो परसेप्शन था, लोग मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब जहां विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का मतलब जहां पर लोगों का विकास में रुचि नहीं है, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 50 योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करके देश को लीड कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर एक नए उत्तर प्रदेश के बारे में कहती है, जिस उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में, बेहतर निवेश की संभावनाओं के साथ रोजगार का सृजन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था